Hello everyone. So this is the third part of the topic amines, and in this part we will be discussing qualitative test for amines. Amines के लिए qualitative test कौन कौन से हैं वो discuss करेंगे. Then structure and uses of some important compounds containing amine as functional group वो भी इस lecture में हम लोग discuss करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं qualitative test for amines. ऐसे ऐसे टेस्ट जिसके थ्रू हम ये इंडिकेट कर पाएँ या फिर ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वेदर द सैंपल कंटेन अमाइंस और नॉट. तो पहला टेस्ट है सॉल्ट टेस्ट. तो ये हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में भी देखा कि जो अमाइंस होते हैं वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं जब मिनरल एसिड के साथ उसको रिएक्ट किया जाता है. तो वही है ये 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल when it is reacted with 5 ml of 10% HCl के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो सॉल्ट फॉर्म अगर होता है इट मीन्स सैंपल इज़ कंटेनिंग अमाइन. ठीक है, तो अगर क्लियर सॉल्यूशन आता है इसका मतलब सॉल्ट फॉर्म हुआ है, इट मीन्स अमाइन इज़ प्रेजेंट. नेक्स्ट इज़ कार्बल अमाइन टेस्ट. ये भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में देखा था कार्बल अमाइन रिएक्शन. तो उसमें क्या था कि जो अमाइंस होते थे प्राइमरी अमाइंस वो क्लोरोफॉर्म के साथ हम उसको रिएक्ट करते थे KOH के प्रेजेंस में. तो कार्बल अमाइन रिएक्शन में क्या होता था, आइसोसाइनाइड फॉर्म होता था. ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि सैंपल 0.1 ग्राम लिया जाएगा, उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डालना है, देन 2 ml ऑफ एल्कोहलिक KOH डालना है. एंड इफ़ द सैंपल इज़ कंटेनिंग अमाइन देन कार्बल अमाइन रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड आइसोसाइनाइड विल फॉर्म. तो आइसोसाइनाइड अगर फॉर्म होगा तो उसका फाउल स्मेल होता है. तो अगर दैट फाउल स्मेल इज़ कमिंग इट मीन्स आइसोसाइनाइड इज़ गेटिंग फॉर्म्ड. और आइसोसाइनाइड अगर बन रहा है इट मीन्स सैंपल इज़ कंटेनिंग अमाइन. इट मीन्स प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज़ डाइजोटाइजेशन टेस्ट. ये भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में देखा था. 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, बॉयल एंड कूल इन आइस वाटर, देन 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रस एसिड इन वाटर एंड 2 नेफ्थॉल इन NaOH. तो अगर येलो सॉलिड आ रहा है तो सेकेंडरी अमाइन है, रेड कलर आ रहा है तो टर्शरी अमाइन, ऑरेंज PPT आ रहा है तो प्राइमरी अमाइन. तो इससे हमें इस डाइजोटाइजेशन टेस्ट से अमाइंस का तो पता चल ही रहा है, लेकिन प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है वो भी पता चल रहा है यहाँ पर. तो अगर ऑरेंज PPT आ रहा है तो प्राइमरी अमाइन है, अगर येलो सॉलिड्स आ रहे हैं तो सेकेंडरी अमाइन, अगर रेड कलर आ रहा है तो टर्शरी अमाइन है. ठीक, नेक्स्ट इज़ हिंसबर्ग टेस्ट. अब इसमें करना ये है कि 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल is mixed with 0.3 gram of benzene sulfonyl chloride and 5 to 10 ml of ice cold water. येलो PPT अगर आ रहा है और वो NaOH 5% NaOH में डिज़ोल्व हो जा रहा है तो प्राइमरी अमाइन है. अगर PPT जो आ रहा है वो अगर 5% NaOH में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, इनसॉल्युबल है, इट मीन्स इट इज़ सेकेंडरी अमाइन. ठीक है, तो PPT आ रहा है और वो NaOH सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जा रहा है तो वो प्राइमरी अमाइन है. और PPT अगर आ रहा है और वो NaOH सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है PPT, इसका मतलब वो सेकेंडरी अमाइन है आपका सैंपल. ठीक है, तो ये जो थे ये सारे क्वालिटेटिव टेस्ट हैं जिसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर सैंपल कंटेन्स अमाइंस और नॉट. ठीक है, अब देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिसमें अमाइन एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं और उनका कुछ फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्रियल या मेडिसिनल यूज़ भी है. फर्स्ट कंपाउंड इज़ इथिलीन डाइअमीन. ये स्ट्रक्चर है इथिलीन डाइअमीन, NH2 CH2 CH2 NH2. ये इथिलीन डाइअमीन है एंड इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल एडिटिव्स, देन ब्लीच एक्टिवेटर, चिलेटिंग एजेंट, कोरोजन इनहिबिटर्स. ये सारे यूजेस हैं इथिलीन डाइअमीन के और ये अमाइन तो यहाँ प्रेजेंट है ही. नेक्स्ट कंपाउंड है इथेनॉल अमाइन. ये मोनो इथेनॉल अमाइन है. तो इसमें देखिए ये CH2 CH2OH ये इथेनॉल हो गया और ये NH2, तो ये अमाइन हो गया इथेनॉल अमाइन. एंड दिस इज़ यूज्ड एज
feedstock in production of detergent, then emulsifier, policies, corrosion inhibitors, chemical intermediates. So these are the uses of ethanol amine. Next is amphetamine. एम्फेटामाइन का ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एम्फेटामाइन का ये स्ट्रक्चर है, C6H5CH2CH CH3NH2, ठीक है. एंड दिस एम्फेटामाइन इज़ यूज्ड एज नर्व स्टिमुलेंट, दैन ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स. तो ये इसके यूजेस हैं, मेडिसिनल यूज़ है इसका एम्फेटामाइन का. सो दीज आर द important compounds and their uses. So this all is from amine topic. तो amine topic में इतना ही आज के लिए है. आगे हम लोग नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो अगर आप लोगों को अमाइंस में लेक्चर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 किसी में भी कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच.